नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में एलपीजी की कीमतें हुई कम। राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए तक की कटौती की गई है। इससे राजस्थान में अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1790 रुपए में मिलेगा, जो पहले 1830 रुपए का था। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 806 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलिस्तीन झंडे लहराने को लेकर विरोध बाराम शहर में सोमवार को ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीनी झंडे लहराने व इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने के मामले को लेकर मंगलवार दोपहर को सर्व हिंदू समाज ने प्रताप चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। झंडा लहराने के प्रकरण में पुलिस ने सोमवार को 14 लोगों के खिलाफ नामजद एवं दर्जन भर अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया था। अजमेर दरगाह में तलवारें लेकर पहुंचा युवक। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक युवक हाथ में 3 तलवार लेकर घुस गया। परिसर में तलवार लेकर टहलते युवक को देख जायरीन घबरा गए। इस दौरान मौका पाकर एक युवक ने उससे तलवारें छीन ली। उसके हाथ में भी चोट आई है। मामला मंगलवार सुबह करीब 11 बजे का है। करीब घंटे भर चले हंगामे के बाद दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को डिटेन कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने जेएलएन हॉस्पिटल में युवक का मेडिकल कराया है। आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर किया। आसाराम ने जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 2 अप्रैल यानी आज को सुनवाई करेगी। कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। जयपुर हेरिटेज निगम ने मीट की 8 दुकानों को किया सीज। नवरात्रि पर्व पर अवैध रूप से मीट और मांस बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम हेरिटेज ने अभियान चलाया है। इसके तहत नगर निगम हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा टीम ने मंगलवार को नाई की थड़ी इलाके में कार्रवाई की। सतर्कता शाखा उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और पशु प्रबंधन शाखा के चिकित्सा अधिकारी योगेश शर्मा संयुक्त ने 8 दुकानों को सीज किया। वहीं 50 किलो से ज्यादा दूषित मीट और मांस को जब्त कर नष्ट कराया। लगातार 2 बार नहीं देंगे, परीक्षा तो बोर्ड कर देगा। ब्लॉक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों को एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य में निःशुल्क आवेदन करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते, जिससे परीक्षा संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और सरकारी खर्च भी बढ़ता है। बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आयोजित 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपए का पेनल्टी शुल्क देना होगा। यदि वह दोबारा अनुपस्थित रहता है तो पेनल्टी शुल्क बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली नई गाड़ियां। हनुमानगढ़ जिला पुलिस के बेड़े में मंगलवार को 9 नए चौपहिया वाहन शामिल हो गए। इनमें 8 बोलेरो और एक कैंपर गाड़ी है। पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने SP कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DIG अरशद अली ने बताया कि पिछले 3 महीनों में राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जिले को कुल 34 गाड़ियां दी हैं। इनमें से 20 चौपहिया वाहन हैं। उन्होंने कहा कि पहले कई थानों में पुरानी गाड़ियों के कारण घटना स्थल पर समय पर नहीं पहुंच पाते थे। फसली आरण भुगतान की तिथि बढ़ी, किसानों के लिए बड़ी राहत। राज्य सरकार ने खरीफ 2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से 2,19,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 2025 कर दिया गया है। इससे किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त ब्याज या पेनल्टी के अपना आरण चुका सकेंगे। खाटू श्यामजी थाने के उद्घाटन पर विवाद सीकर के खाटू श्यामजी सदर थाने का कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने फीता काट दिया। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस विधायक ने समर्थकों के साथ विरोध और नारेबाजी की।
जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर आ गई बड़ी खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने संकेत दिए हैं कि इसी साल मेट्रो फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यूडीएच विभाग के सचिव और जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जेएमआरसी के एमडी वैभव गालरिया ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए आधिकारिक समय सीमा तय करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम 2025 में ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले। शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कई सालों से 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि 3rd ग्रेड के शिक्षक जिस जिले में लगते हैं उस जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता है। इसी तरह 2nd ग्रेड के शिक्षक का संभाग के बाहर ट्रांसफर नहीं होता और 1st ग्रेड के ट्रांसफर राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकते हैं। फिर भी जिस तरह का शिक्षकों का दर्द है उससे मुख्यमंत्री परिचित हैं। जैसे सीएम निर्देश देंगे ट्रांसफर खोल दिए जाएंगे। अमित शाह 6 अप्रैल को आएंगे राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 अप्रैल को पावटा दौरा प्रस्तावित है, जहां वे योगी बाबा बालनाथ की तपोस्थली पर आयोजित एक 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई अन्य हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। भजन लाल सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। सीएम की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को होगा। 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगा। अप्रैल से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोने की कीमत में अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सर्राफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 600 की तेजी आई है। इससे राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 93,300 के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के भाव 1,700 रुपए टूटे हैं। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमत 94,000 तक पहुंच सकती है। सोमवार को राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। 3 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के आसार हैं। 3 अप्रैल को 11 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने आज भी तापमान बढ़ने और गर्मी तेज होने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में आज पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 2 अप्रैल को भी दिन भर गर्मी रहने और शाम को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख 7 दिन के लिए बढ़ाई सरकार ने। प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्धारित समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टर्स को पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की आखिरी तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है। ये तीसरा मौका है जब विभाग ने ये तारीख बढ़ाई है। इससे पहले विभाग ने 12 फरवरी को आदेश जारी करके इस समय सीमा को 18 फरवरी से बढ़ाकर 25 मार्च तक और 18 मार्च को आदेश जारी करके तारीख को 30 मार्च तक के लिए बढ़ाया था। दरगाह दीवान के बेटे ने कहा, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की जरूरत। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन बिल लाने की तैयारी को लेकर दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन के बेटे सैयद नसरुद्दीन ने एक बयान जारी कर वक्फ बिल में संशोधन को जरूरी बताया। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद अंजुमन सैयद जादगान के सचिव ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ बिल को मुस्लिम जायदाद को हड़पने वाला बताया। ईद की नमाज के बाद जारी बयान में सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानकाहें छिन जाएंगी। ये कहना गलत है। उन्होंने कहा कि हो सकता है बिल के कुछ सेक्शनों से उन्हें ऐतराज हो। ऐसा मत कीजिए, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। बहुत तसल्ली से इस बिल को लाया गया है। निलंबित 6 पुलिसकर्मी बहाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 23 मार्च को आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय व अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी पूर्ण परीक्षा 2022 में गेट बंद होने के 3 मिनट बाद 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश देने के मामले में निलंबित किए गए 6 पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया गया है। पुलिस जांच में सभी पुलिसकर्मी दोषमुक्त पाए गए। दरअसल झुंझुनू के एसएस मोदी स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी हिमांशु शर्मा अंतिम समय में पहुंचा।
और जल्दबाजी में किसी अन्य परीक्षार्थी की सीट पर बैठ गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने उच्च स्तर से पुलिसकर्मी को फोन करवाकर प्रवेश प्राप्त किया था, जिसके बाद निलंबित कर दिया था, जिसे अब वापस बहाल कर दिया। गोविंद देव जी मंदिर में आज से बदला दर्शन का समय। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 1 अप्रैल 2025 से दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। यह नया समय 30 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि परिस्थितियों के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है। मंदिर में एकादशी और पूर्णिमा पर पुराने समय अनुसार ही दर्शन आएंगे। इसके साथ ही आगामी दिनों में मंदिर में होने वाले त्योहारों पर विशेष दर्शन और कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा लौटे अपनी जिम्मेदारी पर। राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी अब समाप्त हो गई है और वे दोबारा अपने काम पर लौट आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी सरकार से नहीं थी, बल्कि लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने स्वयं मंत्री पद छोड़ने की घोषणा की थी। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और दिल्ली से पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद उन्होंने दोबारा अपने कार्यभार को संभाल लिया है। लक्ष्य राज सिंह संभालेंगे। पिता की विरासत पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद परंपरानुसार सिटी पैलेस में गद्दी उत्सव चित्र शुक्ल पंचमी के मौके पर 2 अप्रैल सुबह 10 बजे होगा। पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई जाएगी। यह ऐतिहासिक समारोह पूर्व राज परिवार में 350 साल से अनुष्ठान करने वाले मेवाड़ के कुल गुरु की ओर से किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल की बड़ी मांग। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के एएसआई दामाद अनिल खटाना के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। पीसीसी सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी जवाहर सिंह बेढ़म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को बर्खास्त करने की मांग कर मामले को हॉट कर दिया है। आंगनबाड़ी का बदल गया समय। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया। इसके साथ ही अस्पतालों की ओपीडी, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला गया है। सितंबर तक यही समय सारिणी चलेगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी सुबह 8 से 12 बजे तक चलेंगे। सितंबर तक यही समय रहेगा। 1 अक्टूबर बाद इनका समय बदला जाएगा। राजस्थान में फैक्ट्री से गैस लीक। ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 3 की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत अब भी गंभीर है। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों ब्यावर और अजमेर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। गैस के असर से कई पालतू जानवर और आवारा कुत्तों की भी मौत हुई है। राजस्थान बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का संगठन का विस्तार जल्द होने वाला है। माना जा रहा है कि संसद सत्र के बाद अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ संगठनात्मक बैठक लेंगे, जिसमें पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों पर चर्चा होगी। दरअसल भाजपा ने हाल ही में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी 4 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य में सभी बूथ अध्यक्षों का भी गठन नहीं हो सका है और मंडल कमेटियों का निर्माण अधूरा है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सभी मंडल और जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजस्थान में यहां बनेगा नया बस स्टैंड। राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा स्थित बस स्टैंड के पुराने भवन के स्थान पर 9 मंजिला नया भवन बनाया जाएगा। भवन बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। शहर की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए इसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, पंचायतों के चुनाव कब तक कराएंगे। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से फिर पूछा है कि वह पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को सरकार से पूछा था कि जिन पंचायतों के चुनाव सरकार ने स्थगित किए हैं वह इनके चुनाव कब तक कराएगी। इस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया था, जिसमें तारीख नहीं बताई थी।
जयपुर स्टेडियम में पूरा नहीं हुआ निर्माण। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला 13 अप्रैल को खेला जाएगा। मैच से 11 दिन पहले तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में निर्माण कार्य जारी है। इसको लेकर मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम ने सवाई मानसिंह स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, एसएमएस में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। भरतपुर नगर निगम के 65 वार्डों का बड़ा दायरा। भरतपुर नगर निगम ने अपने 65 वार्डों का दायरा बढ़ा दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही वार्डों का परिसीमन होने के कारण वार्डों की संख्या 65 रखी गई है, लेकिन 65 वार्डों में अब 33 नए गांव को जोड़ा गया है। इसके लिए 17 अप्रैल तक आपत्ति मांगी गई है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर जिला प्रशासन की ओर से परिसीमन के बाद वार्डों का क्षेत्र तय कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिसीमन के बाद वार्डों के क्षेत्र का प्रकाशन किया जा चुका है। अब 17 अप्रैल तक आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों के बाद अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद ही नगर निगम के आगामी चुनाव होंगे। पूर्ण दिव्यांगता के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी। ऑन ड्यूटी सड़क दुर्घटना में पूर्ण रूप से दिव्यांग हुई सरकारी कर्मचारी को नियमों के तहत रिटायर करते हुए उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने यह आदेश उमाशंकर चौरसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इसके साथ ही अदालत ने कहा, 31 मार्च को रिटायर हो चुके कर्मचारी के रिटायरमेंट से संबंधित सभी परिणाम याचिका के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे। स्कूल में अब सीनियर लेक्चरर का पद। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म होने के साथ ही अब सीनियर लेक्चरर का पद बनाया जा रहा है। दरअसल लेक्चरर को प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट पर मिलता था। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म होने से शिक्षा विभाग ने नया रास्ता निकाला है। राज्य के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर लेक्चरर के पद होंगे। इन पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। रायसिंहनगर में 7 नई पंचायतों का गठन होगा। रायसिंहनगर पंचायत समिति में प्रशासन ने 7 नई पंचायतों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही मौजूदा 47 पंचायतों का पुनर्गठन भी प्रस्तावित है। उपखंड अधिकारी ने जनसंख्या और गांवों की दूरी के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया है। पुणे सांगानेर के बीच 9 अप्रैल से साप्ताहिक ट्रेन रेलवे की ओर से गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए पुणे सांगानेर जयपुर पुणे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह साप्ताहिक ट्रेन 9 अप्रैल से 26 जून के बीच 12 ट्रिप करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा का वर्चुअली संवाद राजस्थान दिवस। साप्ताहिक महोत्सव के तहत सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय निवेश उत्सव हुआ। इस दौरान निवेशकों को भू आवंटन पत्र और डिमांड नोट दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली जुड़कर निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। भजनलाल ने दिया बच्चों को तोहफा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा पहली से 12वीं तक 32,61,625 छात्रों के खाते में 260 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। इससे छात्रों में खुशी की लहर है। यह राशि बच्चों की यूनिफॉर्म, सिलाई और बैग के लिए मिली है। इनमें पहली से कक्षा 8वीं तक के छात्र छात्राओं और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 800 रुपए की राशि दी गई है। जयपुर का बस स्टैंड हो गया शिफ्ट। नारायण सिंह सर्कल पर मंगलवार से निजी और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो जाएगा। रोडवेज, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उधर आरटीओ झालाना में निजी बस संचालकों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें मंगलवार से बसों का संचालन नारायण सिंह सर्कल से बंद करने के निर्देश दिए गए। रोडवेज ने टनल के पास स्थित बस स्टैंड को अस्थायी तौर पर विकसित कर दिया है। सोमवार रात तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बस स्टैंड पर टीन शेड लगाए गए हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, वाटर कूलर के साथ रोड तैयार की गई है। बस में ही टिकट मिलेगा। आगरा रोड की ओर से जाने वाली 300 बसों का संचालन यहां से होगा। बस स्टैंड पर टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं। अधिकारी ने वायरल किया रेवंत राम डांगा का लेटर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा गया खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा का लेटर एक अधिकारी ने वायरल किया था। उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। यह जानकारी राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को जोधपुर दौरे के दौरान मीडिया से साझा की है। राठौड़ ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में किसी भी मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। बिना सबूत के किसी भी पर भी आरोप नहीं लगाने चाहिए।
राजस्थान में 416 महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समेकित बाल विकास सेवा ने ICDS की ओर से 416 कार्मिकों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे से 216 की महिला पर्यवेक्षक रूप में भर्ती की गई है। वहीं 200 महिलाओं की सीधी भर्ती की गई है। निदेशक ICDS OP बुनकर ने बताया, पर्यवेक्षक पदों पर नियुक्ति से विभाग के कार्य और मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेंगे। विभाग को नवीन कार्मिक मिलने से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उक्त कैडर के 20% से अधिक कार्मिकों का मिलना विभागीय कार्यों के संपादन में उपयोगी होगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करने का विरोध। हनुमानगढ़ में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की तहसील कमेटी का सम्मेलन टिब्बी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित हुआ। इस दौरान छात्र नेताओं ने सरकार की शैक्षिक नीतियों पर गंभीर चिंता जताई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार द्वारा खोले गए 400 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरसों की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन शुरू। रब्बी सीजन 2025 से 26 के लिए सरसों और चने की सरकारी खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 अप्रैल से किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। सरकार ने इस बार सरसों का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। खरीद प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी। पंजीयन के लिए गिरदावरी और पासबुक की कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। नैफेड और NCCF राजफेड के माध्यम से खरीद करेंगे। हनुमानगढ़ में कुल 19 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें क्रय विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक अभिषेक महिया ने केंद्र प्रभारियों को किसानों के लिए छाया और पानी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने फसल बीमा और कर्ज माफी की मांग की। झालावाड़ में राष्ट्रीय किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने PM फसल बीमा, सोयाबीन का मुआवजा और कर्ज माफी की मांग की है। किसान संगठन के पदाधिकारी राम गोपाल व्यास ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद झालावाड़ के किसानों को राहत नहीं मिल रही है। किसान बीमा, मुआवजे और कर्ज माफी के लिए परेशान हैं। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से चारागाह भूमि पर लगी भीषण आग। भीलवाड़ा में मंगलवार को 33 kV हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने के कारण चारागाह भूमि पर भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और करीब 1 किलोमीटर तक एरिया जद में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के सलाईवाड़ी, सूरजपुर और गणेशपुर गाँव में करीब 1 बजे हुई। ग्रामीण सूरज माली के अनुसार गाँवों की चारागाह भूमि के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। संभवतया हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने से हादसा हुआ और सूखी झाड़ियों में आग लग गई। 20 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने की जेल की जांच। प्रदेश के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को जेल से जान से मारने की धमकियों के बाद जैसलमेर में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जैसलमेर जेल में भी 20 से भी अधिक पुलिस के अधिकारियों ने जांच अभियान चलाया। रेलवे पार्किंग ठेका में 21 लाख का घोटाला। जोधपुर रेलवे के पार्किंग ठेके में 21 लाख रुपए के गबन मामले की जांच अब CBI करेगी। जानकारी के मुताबिक रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक की शिकायत पर DRM ऑफिस में महिला कर्मचारी मनीला चौहान व ठेका फर्म आरोही एंटरप्राइजेस को मामले में आरोपी बनाया गया है। गबन से जुड़ा मामला रायकाबैग स्टेशन का है, जहां पर 28 लाख रुपए में पार्किंग ठेका दिया गया था, जिसमें से 21 लाख रुपए की लाइसेंस फीस रेलवे में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा होने के बाद ठेकेदार को वापस लौटा दी गई। रेलवे के दस्तावेजों में फीस का डिमांड ड्राफ्ट जमा होने और इसे लेखा विभाग में रिसीव होने की फर्जी पावती लगाकर फर्जीवाड़ा हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बदलेगी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSASB ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस बदलने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नौकरी की तलाश कर रहे राजस्थान के युवा लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान से जुड़े जनरल नॉलेज GK के सवालों का वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब बोर्ड ने भी उनकी मांग को मान लिया है। अब इसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी के 52,000 पदों की भर्ती का सिलेबस बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के 3 जिलों में 2 दिन बारिश की चेतावनी। विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 और 3 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं, जबकि जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में 3 अप्रैल को गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है।
अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर स्पीकर देवनानी की नसीहत। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को कोटा प्रवास पर आए। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को उन्होंने दुखद बताया। साथ ही विधानसभा और लोकसभा में सदस्यों के द्वारा आसन के प्रति सम्मान और विश्वास रखने की बात कही। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देवनानी ने कहा कि सवाल सीधा सरकार से जुड़ा हुआ है, फिर भी सदन इस पर बहस करेगा। उम्मीद है कि उचित कदम भी उठाएगा। 100 बीघा भूमि पर 2 करोड़ की लागत से बन रही लवकुश वाटिका राजगढ़ अलवर क्षेत्र वासियों के लिए खुश खबर यह है कि कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित पर्यटक स्थल झरना धाम के पास लवकुश वाटिका का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाली लवकुश वाटिका में कई कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी आकर्षण का केंद्र होने के साथ पर्यटकों को अपनी ओर लुभाएंगे। उक्त राशि से वन विभाग की ओर से इको फ्रेंडली 18 फीट ऊंचे मुख्य गेट का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे मिट्टी व मोरम से इको ट्रैक का निर्माण कार्य भी कराया गया है। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला। राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सृजित वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने साल 2022 में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित किया था। अब इस पद पर प्रमोशन नहीं होगा। वर्तमान में कार्यरत वाइस प्रिंसिपल के रिटायर होने या पदोस्त होने पर पद खत्म होता जाएगा। विभाग ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब सीनियर लेक्चरर का नया पद सृजित किया है। इसका पे लेवल 14 रखा गया है। कांग्रेस सरकार में वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद सृजित किए गए थे। सांसद की मांग पर रेल मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। दौसा गंगापुर रेलवे ट्रैक पर सवारी गाड़ी का संचालन शुरू होने के 1 साल के लंबे इंतजार बाद रेलवे की ओर से मंगलवार से एक नई स्पेशल यात्री गाड़ी का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह यात्री गाड़ी मथुरा से गंगापुर सिटी के बीच संचालित होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।